हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का है हमारा सब्जेक्ट, जो चैप्टर है वो लिया है हमने कैरेज से, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न अभी हाल ही में जेई का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर हमने करवाया था उसमें इससे बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो मैंने सोचा आपके लिए इसको भी सिलेक्ट कर लिया जाए। तो आज का चैप्टर हमारा है कैरेज। और हमने ये भी बताया था कि सीबीएसई से प्रश्न हमारे वीडियो से आए हैं, जो एलएचबी का मेंटेनेंस शेड्यूल बनाए हैं उससे भी प्रश्न आए हैं। सब आपको बाई क्वेश्चन हमने नंबर तक बता दिया था। तो देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम अब कर लेंगे। और इससे पहले हमारे चैनल पर जो नए हैं, जो नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो बनाएं तो उसको नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पहला प्रश्न है, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। स्टैंडर्ड व्हील गेज का जो कोचिंग स्टॉक का जो ब्रॉड गेज है वो जो है पहला है। तो हमने बताया था कि 1600 प्लस माइनस 1 होता है, 1600 प्लस माइनस 1 होता है व्हील का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आपसे स्टैंडर्ड साइज पूछे, स्टैंडर्ड, तो 1600 हो गया। मैक्सिमम पूछे तो 1601 हो जाएगा। मिनिमम पूछे तो 1599 हो जाएगा। ये हो जाएगा मिनिमम। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600, क्योंकि स्टैंडर्ड पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न है, मैक्सिमम व्हील गेज जो पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, तो इसका हो जाएगा 1601 हो जाएगा। ये 1602 नहीं होगा, 1601 हो जाएगा। जिन्होंने हमसे नोट्स खरीद चुके हैं, जो खरीदे हैं, वो यहाँ पर ही जरा करेक्शन कर लें। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर, मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा तो 1599 है। मैक्सिमम पूछे तो 1600 होगा, 1601 होगा, और स्टैंडर्ड पूछे तो 1600 होगा। इतना आपको याद रखना है। 3 प्रश्न इससे आपको हो गए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ कोच ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। ओवर बॉडी, तो आईसीएफ का जो इसका जो कोच है, उसका जो लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ 21,337। अब आपको हम तो एलएचबी का पूरा डिटेल दे चुके हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फ्लोर से इसकी दूरी, व्हील के बीच की दूरी, और ये डिस्क ब्रेक का डाया, डिस्क ब्रेक का थिकनेस, एक्सल का जो डाया, सारा आपको बता चुके हैं। तब आईसीएफ का ये है, वो एलएचबी का था। और आईसीएफ से भी बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन एलएचबी से आपको ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21,337 याद रखिएगा, लेंथ और बॉडी ऑफ आईसीएफ कोचेस का। उसके बाद देखिए, रिजिड व्हील बेस अगर पूछेगा, रिजिड व्हील बेस, तो 2896 इसका है, याद रखिएगा, 2896 रिजिड व्हील बेस आईसीएफ का। इसे पूरा आईसीएफ का है। एट द इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोचेस, मतलब कि क्लीन का पूछ रहा है, साफ सफाई का कितने दिन पर होता है इंटेंसिव क्लीनिंग, तो 1 मंथ पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोच वाटर टैंक। इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोच वाटर टैंक जो है, उसका भी 1 महीने पर उसको क्लीन करना है। और 8वां है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीओएच। पीओएच कहता है, पीओएच मतलब पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो है, ओसीवी का मतलब अदर कोचिंग व्हीकल्स, अदर कोचिंग व्हीकल जो है अटैच रहेगा, तो उसको पीओएच कितना दिन पर होगा ये पूछ रहा है। तो इसका 24 मंथ होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब पहले वाला प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाला प्रश्न का आपको बता दिए हैं। स्टैंडर्ड पूछे तो 1600, मैक्सिमम पूछे तो 1601, मिनिमम पूछे तो 1599 व्हील गेज होता है, याद रखिएगा। व्हील गेज उसको कहा जाता है, ये दो एक्सल के बीच जो व्हील है उसके बीच की जो दूरी है उसको व्हील गेज कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये दो व्हील के बीच की दूरी को व्हील गेज कहा जाता है। और इसको मापने के लिए एक पैमाना भी है, जिससे कि इसका गेज मापा जाता है। चलिए, हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में है क्या,
व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ POH ऑफ पी नहीं है ये, OCV अटैच विथ एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसका आंसर भी 24 मंथ ही होगा, 24 मंथ ही होगा। और 9 हमने अभी नहीं किया है, 9 पर चलते हैं। व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ POH ऑफ कोच अटैच्ड मेल एक्सप्रेस रहेगा तो 18 महीना, मेल और एक्सप्रेस अटैच रहेगा तो उसको पीरियोडिक ओवरहोलिंग है जो 18 महीना होगा। OCV अटैच रहेगा तो उसको 24 महीना पर होगा। और यहाँ भी OCV अटैच, ये प्लस ये रिपीट हो गया है, इसका भी 24 महीना होगा, याद रखना है आपको। हाँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही VVI है, हमेशा आता है ये प्रश्न में। पायलट वाल्व का अदर नाम PEASD है, यानी कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जो कि हाल में हम लोग आपको LHB वाले में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो फिटेड जो कोच रहेगा उसका नाम, ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, कहीं भी G लगा हुआ होगा, G अगर कहीं भी लगा हुआ है कोच के नाम के पहले तो इसका मतलब है सेल्फ जनरेटिंग। जो व्हील होता है, व्हील, एक्सल के ऊपर व्हील रहता है, व्हील, वहीं पर एक लगाया जाता है मोटर, वहीं पर एक लगा रहता है रिबन, ब्लैक कलर का रबर का रिबन लगा रहता है। और रिबन क्या करता है, एक्सल के घूमने से वो भी घूमता है और जिसके कारण उसमें करंट उत्पन्न होती है, वही करंट का यूज होता है बैटरी चार्जिंग में और ट्रेन के कोचों में। तो उसका मतलब है सेल्फ जनरेटिंग, मतलब खुद का करंट जनरेट किया हुआ। और LHB कोच में क्या है, उसमें जनरेटर कार लगा रहता है, लास्ट में जनरेटर कार लगा हुआ रहता है। जनरेटर कार से बिजली उत्पन्न होती है और वो अब पूरे कोचों में सप्लाई होती है। लेकिन ICF में ऐसा नहीं है, ICF में खुद का सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम रहता है और बैटरी लगा रहता है। तो इसको ये ध्यान रखना है, G का मतलब सेल्फ जनरेटिंग और S का मतलब स्लीपर, ठीक है। तो यानी कि जनरल कोच, GS के मतलब हो गया जनरल कोच, जनरल कोच। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज। ये भी प्रश्न JEE के एग्जाम में आया हुआ है, आपको मैंने बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। तो इसका कोड होता है RA। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। पेंट्री कार का कहीं भी आप कोच देखिए उसमें WCB लिखा रहता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड है WCB याद रखिएगा। पेंट्री कार का कोच पर GWC भी रह सकता है, सेल्फ जनरेटिंग जिसमें रहेगा, तो याद रहेगा आपको। उसके बाद विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट नहीं था। डैशबोर्ड तो आपको बताए हैं, डैशबोर्ड रहता है, साइड बियरर रहता है जिसका लोड ट्रांसमिट, पूरा कोच का लोड इसके साइड बियरर के माध्यम से इसमें आता है। शॉक ऑब्जर्वर रहता है, आपको हम बताए हुए हैं शॉक ऑब्जर्वर, जो कि बोलिस्टर के दो एक्सल बॉक्स जो है, एक्सल बॉक्स फेस का बीच में रहता है ये शॉक ऑब्जर्वर, और ड्रैग लिंक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मतलब कि देखिए, वेस्टिबल बोला तो W, कहीं भी W का मतलब वेस्टिबल, मतलब कोच के इंड में 2 रबड़ का लगा हुआ रहता है ना, उसी को हम लोग वेस्टिबल बोलते हैं, वेस्टिबल। ताकि 2 कोच आपस में अगर टकराए तो ये रबड़ का बहुत ही हार्ड रहता है, इसका जो घर्षण, जो ट्रेन का झटका को बर्दाश्त सके, एक बार ट्रेन का जो पार्ट्स है वो ना टूटे, इसलिए दोनों कोच के एंड में ये रबड़ 2 लगाया रहता है ब्लैक कलर का, आपको हमने देखा होगा, तो उसी को वेस्टिबल कहा जाता है। G से आपको तो मालूम हो गया, सेल्फ जनरेटिंग हो गया।
एस से हो गया स्लीपर हो गया, सी एन का मतलब 3 टायर होता है। तो यानी कि वेस्टिबल सेल्फ रिजनरेटिंग 3 टायर स्लीपर। तो ये क्या पूछ रहा है, वेस्टिबल सेकेंड क्लास मतलब स्लीपर 3 टायर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग, इसका यही हो गया कोड। याद है आपको, ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस। ब्रेक गियर पिन और बुशेस के बीच जो क्लियरेंस है वो पूछ रहा है, 1.5 mm का होता है। और जो LHB में हम बताए थे 1 से लेके 1.5 mm तक होता है। आप 1 को ही ज़्यादा चॉइस कीजिएगा, ऑप्शन में अगर दोनों रहेंगे तो, अगर नहीं है तो 1.5 mm आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस हैज़ बीन स्किपेड और राउंड ट्रिप अप टू 3500 किलोमीटर। उसके बाद है ICF कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू द साइड बियर। तो कितनी बार बता चुके हैं आपको, 50 बार कम से कम, कि साइड बियर के थ्रू जो है कोच का लोड ट्रॉली पर आ जाता है। अब देखिए ब्रेक हो, एक एल टाइप का होता है, एक के टाइप का होता है। तो एल टाइप का जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड, मतलब कितना घिस जाएगा तब उसको चेंज करना है। तो ये 12 है, याद रखिएगा। जो भी हमसे नोट्स खरीदे हैं वो 12 है। इसको सुधार लें। ये 0 बीच में लाल वाला नहीं है, ये भी लाल वाला नहीं है। इसका भी के टाइप का भी ब्रेक ब्लॉक है, चेंज, इसको 12 घिस जाएगा तो चेंज कर देंगे। और जिन्होंने हमसे नोट्स नहीं खरीदा है, अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं, अगर सीरियस हैं जेई के एग्ज़ाम के प्रति, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916 8121390916 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मटेरियल को बनाने में मेहनत लगता है, आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपये हम लेते हैं और 1000 में आपको सब कुछ देते हैं जो कि आपको ज़रूरत है। और हम ये लाइफ टाइम के लिए पैसे लेते हैं ताकि आपको कभी भी भविष्य में आप किसी भी प्रकार के नोट्स की आप ज़रूरत है, उसका टॉपिक आप बताएं तो हम उसका नोट्स बना के आपको दे देंगे। तो इस तरह से आप जेई की तैयारी में आपको मदद हो जाएगी। अब हम मुझको कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेज ऑफ ICF कोच का जो पैकिंग पीसेज होता है वो कितना होता है, 13 mm और 26 mm। याद रखिएगा 13 mm 26 mm। ICF का पैकिंग पीसेज जो है 13 mm 26 mm का होता है, इतना आपको याद रखना है। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आप वो हमारा वीडियो जाके देखिएगा, क्वेश्चन आंसर वाला 34 तक उसमें करा दिए हैं और क्वेश्चन आगे कराएंगे। तो कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी CRS के द्वारा इसका किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वो वीडियो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तब उसी अनुसार आपको सही दिशा में तैयारी कीजिएगा तो आप सफल होइएगा। येलो स्ट्रिप ऑफ इंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट, इसका एंटी टेलीस्कोपिक होता है। कोच के अंत में जो येलो स्ट्रिप जो लगा रहता है वो इसका क्या, किस व्यू से लगाता है, एंटी टेलीस्कोपिक, मतलब वहाँ से बोगी की समाप्ति हो गई है और इस तरह का चिन्ह रहता है। इसका मतलब है कि उसके वही बोगी लास्ट है, उसके पीछे या आगे कोई और नहीं है। और दूर से जो ट्रेन अगर आ भी रहे हैं तो ताकि उनको दिख जाए, पीछे एक लाइट भी रहता है रेड कलर का, उसमें LED बल्ब रहता है ताकि एक्सीडेंट का चांस ना बने। तो आपको एंटी टेलीस्कोपिक याद रखना है। येलो स्ट्रिप ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट अगर बोलेगा तो क्या इंडिकेट करता है बोलेगा, तो एंटी टेलीस्कोपिक आपको याद रखना है। उसके बाद है व्हील डिफेक्ट इज डिटेक्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। व्हील डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट। UST टेस्ट में जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसको बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। UST का मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट। एक होता है NDT मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, NDT। तो इसे इंटरनल क्रैक चेक किया जाता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट से क्या होता है, इंटरनल क्रैक चेक किया जाता है। जिस तरह से एक्सरे में एक डॉक्टर लेप लगाता है, इस तरह से लेप लगाता है एक्सरे करने की जगह पर, उस तरह इसमें भी लेप लगाया जाता है। एक क्रीम आता है और वो लेप लगा के जिस तरह डॉक्टर वहाँ
इक्विपमेंट रखता है, उसी तरह आयरन पर भी है, इक्विपमेंट्स रख के उसके अंदर का क्रैक पता लगा लिया जाता है। क्योंकि इस जो यूएसटी टेस्ट है वो हमेशा क्या है, एक्सेल के पास ज़्यादा चेक होता है। एक्सेल को चेक किया जाता है ताकि इंटरनल कोई क्रैक हो तो उस समय पता चल जाए, बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। तो इतना आपको मालूम रखना चाहिए। कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी कोचेज, स्टील बॉडीज का जो कोचेज है उसका लाइफ पूछ रहा है, तो लाइफ कितना होता है, 25 साल का इसका लाइफ होता है। उसके बाद पूछे कोडल लाइफ ऑफ यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेस, यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेस पूछेगा तो इसका 40 साल होता है। आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें डेमो मेमो जो भी कोचेज हैं सबका कोडल लाइफ है, ज़्यादा नहीं है, 10 याद कर लिए तो उससे ही प्रश्न में आ जाएंगे, जो कि मैं आपको दे दूंगा। आपके लिए मैं तत्पर हूँ, जो भी मुझे समझ में आता है आपके लिए करता ही रहता हूँ। तो 27 हो गए, 28 देखिए। 28 में जो है इन टेयर कंडीशन, मतलब कि टेयर कंडीशन में द बोगी फ्रेम ब्लिस्टर क्लियरेंस, बोगी का जो फ्रेम होता है, बोगी का जो इस तरह से बोगी का फ्रेम होता है, इस तरह से फ्रेम, और यहाँ एक बोलिस्टर लगा रहता है, यहाँ एक बोलिस्टर लगा रहता है। तो आपको पूछ रहा है कि ये क्लियरेंस पूछ रहा है, क्लियरेंस कितना होगा, बोगी फ्रेम एंड बोलिस्टर क्लियरेंस। तो बोगी फ्रेम और बोलिस्टर जो क्लियरेंस होता है वो नॉन एसी कोच में या जनरल में या 3 टायर स्लीपर में इस सब में होता है 40 ± 5, याद रखना है आपको, 40 ± 5 होता है। लेकिन ग्रोस लोड कंडीशन में अगर पूछेगा, वही चीज़ में ग्रोस लोड कंडीशन में वही पूछेगा तो 74 ± 3 होता है। और टेयर कोच में ये तो नॉन एसी का जो है कोच 70 ± ग्रोस लोड कंडीशन में 74 ± 3 और टेयर कंडीशन में 70 ± 3, याद रखना है। ये नॉन एसी का है, नॉन एसी का। और उसके बाद ग्रोस लोड कंडीशन में जो है क्लियरेंस जनरल कोच का, सिर्फ जनरल और एसी का कोच का पूछे, नॉन एसी और जनरल का पूछेगा तो 36 ± 3, और आपको जनरल स्लीपर इस सब का पूछेगा तो 40 ± 3, इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको यहाँ गौर करना है। यहाँ क्या लिखा है उसके हर कोच का अलग अलग होता है क्लियरेंस। बोगी फ्रेम और बोलिस्टर का जो क्लियरेंस होता है हर कोच का अलग अलग होता है। एसी का अलग रहता है, नॉन एसी का अलग रहता है, जनरल का अलग रहता है, स्लीपर का अलग रहता है। तो याद रखिएगा आपको इस तरह से। 4 प्रश्न हो गए ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 भी हो ही गया है, 36 ± 3 बता दिए हैं, जो कि नॉन एसी या जनरल कोच का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ कारपेट ऑफ एसी कंपार्टमेंट का जो कारपेट का क्लीनिंग है वो 1 मंथ पर होता है। याद रखिए क्लीनिंग का सब 1 मंथ ही आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ऑल न्यूली बिल्ट कोचेज शैल बी गिवन IOH, मतलब कि नया कोच जब बन के आएगा तो उसको IOH मतलब इंटरमीडिएट ओवरहोलिंग के तो कब किया जाएगा, तो आपको 1 साल पर किया जाएगा। याद रखिएगा 1 साल पर, 1 ईयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 द रिवाइज्ड मैक्सिमम प्ले लोड्स ऑफ NMG कोचेज। मैक्सिमम प्ले लोड मतलब कि पूरा उसको जो कोच स्टार्ट होगा, चलना होगा, सभी जो कोचों को जोड़कर, तो मैक्सिमम प्ले लोड बोलेगा 9.20 टन इसका होता है, इतना याद रखना है। अब वो एक देखिए, अभी लेंथ ओवर बफर पूछ रहा है। अभी हमने आपको लेंथ ओवर बॉडी बताया था ICF कोच का, अब लेंथ ओवर बफर पूछ रहा है तो 22,297 mm होता है, याद रखना। उसके बाद आपको IRS कोच का पूछेगा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओवर बफर ऑफ IRS कोच का पूछेगा तो 21,996 IRS का होता है। ICF का बफर से हिसाब से पूछेगा तो 22,297 होता है। और क्या बॉडी खाली पूछेगा तो आपको ऊपर बताए हैं, तो देख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 है, ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF कोच का जो चौड़ाई पूछ रहा है, विड्थ
तो 3245 होता है। LHB का तो पूरा पार्ट पुर्जा बता दिए उसका, और जो कुछ छोटा हुआ है उसको पार्ट 2 बना के लाएंगे आपके सामने। हालांकि चैप्टर वाइज तो सबको क्लियर होते ही जा रहा है। तो इसका जो चौड़ाई है 3245 है। द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ ICF कोचेज का रेल लेवल से जो हाइट है वो 4025 होता है। इतना याद आपको रखना है। चौड़ाई 3245 होता है। अच्छा, एट वाट शेड्यूल द पेंटिंग ऑफ लेबोरेटरीज फ्रॉम इनसाइड इज डन। जो लेबोरेटरीज होता है, ये जो टॉयलेट का जो रूम होता है उसको लेबोरेटरी बोला जाता है। तो उसका इनसाइड का पेंटिंग पूछ रहा है तो 20 शेड्यूल में होगा, याद रखिएगा। अच्छा, इमरजेंसी विंडो पूछ रहा है कितना होता है ICF RCS में, तो 4 याद रखिएगा। ज़्यादातर हर तीसरा कुप्पा जो होता है इस तरह से रहते हैं ना, इस तरह से रहते हैं। 3 इधर बैठने का रहेगा, 3 इधर बैठने का रहेगा, और ये 2 इधर रहेगा बैठने के लिए। ये तो दीवार हो गया कोच का। तो हर तीसरा में ज़्यादातर, हर तीसरे कूपे में, मतलब हर तीसरा रूम में ये आपको इमरजेंसी विंडो प्रोवाइड किया जाए, ताकि कुछ भी इमरजेंसी हो, गाड़ी में आग लग जाए या किसी प्रकार की इमरजेंसी हो तो लोग निकल के भाग सकें, जान बचाया जा सके लोगों का, इसलिए दिया जाता है। उसके बाद 40 प्रश्न हो गया है। बाकी का जो प्रश्न इसका अगले वीडियो में पार्ट 2 कैरेज पार्ट 2 करके लाएंगे। तो ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।